कुछ कहने के पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आपकी तेलुगु जो बोली भाषा है उससे मैं अपने विचार नहीं रखूंगा। हिंदी में ही अपने विचार रखने की कोशिश करूंगा। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री सम्माननीय के चंद्रशेखर राव जी को मैं अपनी तरफ से और आपकी तरफ से पूरी बधाई देता हूं कि उन्होंने आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिन है। 125 फीट की मूर्ति का अनावरण भी आज हो गया है। लेकिन साथ साथ इस देश के अंदर जो दबा हुआ, कुचला हुआ समाज जो है, उसमें एक नई चेतना, एक नई जान दोबारा उन्होंने शुरुआत की। एक चिंगारी जो है, एक नई चिंगारी उन्होंने शुरुआत की। मैं मानता हूं कि हम लोग जो है बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, ढोल बजाना, गाना बजाना, बाबा साहब की बातों का दोहराना, लेकिन यहां आने के बाद मुझे दिखाई देता है कि बाबा साहब की जो जयंती है वो अलग ढंग से मनाई जा रही है। ना सिर्फ उनके गुणगान जा रहे हैं, गुण है, गान है, उस पर लोग गा रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो बाबा साहब यहां पर चाहते थे, इस देश में जो हमेशा बाबा साहब चाहते थे, उस पर शुरुआत हुई। बाबा साहब ने जरूर हमसे कहा कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनने के बाद आप संगठित हो और एजिटेट करो, लेकिन किसके लिए? हमको संघर्ष करना है। किसके लिए? तो संघर्ष करना है समाज में बदलाव लाने के लिए। हमको संघर्ष किससे लाना है? तो एक नई व्यवस्था इस देश में पैदा करनी। हमको इस देश में संघर्ष क्यों करना है? तो इस देश में इंसानियत पनपनी चाहिए, इसके लिए हमको संघर्ष करना है। ये तो सिद्धांत हुए कि जिस पर हम समाज बनाना चाहते हैं। ये जो सिद्धांत है कि जिसके बुनियाद पर यहां की समाज व्यवस्था चलती रहेगी। लेकिन आज जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, उस युग की हकीकत भी हम लोगों को जाननी हो। और वह हकीकत है कि 1923 में बाबा साहब ने एक इकोनॉमिक थीसिस लिखी थी। बाबा साहब ने एक इकोनॉमिक थीसिस लिखी थी कि जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रुपए की समस्या। और इस किताब के माध्यम से बाबा साहब ने यह बताने की कोशिश की कि उस वक्त का जो राज था, अंग्रेजों का जो राज था, इंग्लैंड का जो राज था, वो रुपए के साथ में कैसे खेलते थे
और उस खेल के माध्यम से वो भारत को लूटते थे। बाबा साहब पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रूपी रखा। हम लोग जैसे पढ़े लिखे जो वो उसको ये कहेंगे थ्योरी ऑफ लूट। मतलब एक दूसरे का पैसा कैसा लूटना, उसका उन्होंने विवरण किया है कि अंग्रेज जो है वो भारत को किस तरह से लूट रहा है।